एक बार एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमें पता चल जाए ना कि आपके YouTube से पढ़ना कैसे है, क्योंकि YouTube पे इतने सारे कंटेंट है ना कि कभी-कभी मतलब ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप एक ऐसा प्लेलिस्ट बना दीजिए, एक ऐसा वीडियो में समझा दीजिए ताकि हम आपके YouTube पे आए ना तो डायरेक्टली वो सब प्लेलिस्ट में जाकर सीधा बैचेस में जाकर फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। तो आज मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि YouTube से कैसे पढ़ना है। ओके, इंग्लिश में रानी मैम चैनल से कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इस बार भर भर के सिलेक्शन हमारे मिले हैं बच्चों से। तो जो बच्चा पेड बैच नहीं ले पा रहा है किन्हीं कारणों की वजह से, जो पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं वो आराम से YouTube से पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट किया जाए। आज मैं कुछ ऐसे पढ़ाने वाली नहीं हूँ, आज मैं एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ ना। सपोज एक स्टूडेंट इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे आता है तो उसको क्या क्या करना है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि आपके एग्जाम्स के 3 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, जुलाई में लास्ट मेन एग्जाम आपका होने वाला है, सीजीएल प्री का। उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। जिन बच्चों को पता है वो तो दूसरे बच्चों को गाइड कर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बट जिन बच्चों को नहीं पता है, बिगनर है, सबसे पहला इस चैनल पे आ रहे हैं, तो क्या करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे आना है। ठीक है, देखो बता रही हूँ अच्छे से क्या क्या करना है। सबसे पहले आप क्लिक करिए, यूट्यूब पे जाइए, इंग्लिश विद रानी मैम क्लिक करिए। ठीक है, हाँ फटाफट, हाँ हाँ, अब देखो आपको क्या दिखेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास ना इंग्लिश के लिए 3 कैटेगरी है। एक तो इंग्लिश के लिए आपको पूरी तरह से ग्रामर चाहिए, और ग्रामर पढ़ने के बाद उसके बाद आपको टॉपिक वाइज एरर का प्रैक्टिस करना है, और टॉपिक वाइज एरर करने के बाद उसके बाद आपको मिक्स्ड एरर का प्रैक्टिस करना है। तो मैंने बहुत अच्छे से सीक्वेंस में सब सजा दिया है ताकि आप परेशान ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। यूट्यूब पे जाते हैं, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल टाइप करते हैं, तो सबसे पहले ना आपको एक बैच दिखेगा, ये देखो। ठीक है, आपको एक बैच दिखने वाला है, कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश। चलो कोई बात नहीं है, आप जाओगे आपको कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश दिखेगा। ठीक है, कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों आता है। तो आप क्या करोगे, जहां पे कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश आपको दिखेगा, यहाँ पे ना आपको सारे सबसे पहले क्लिक करना। ठीक है, पहले आपको A to Z ग्रामर का बैच दिखेगा। ठीक है, कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश में जाना, A to Z ग्रामर का बैच टाइप करना, और A to Z ग्रामर में आपको ये सब टॉपिक्स दिखने वाले हैं। पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखेगा। ठीक है, फिर आपको नाउन दिखेगा, फिर आपको कंजंक्शन दिखेगा, वर्ब दिखेगा, टेंस दिखेगा, प्रेपोजिशन दिखेगा, वॉइस है, नरेशन है। इसमें मैं 2-3 टॉपिक तब तक आप ये पढ़ो, इसमें मैं 2-3 टॉपिक्स और ऐड कर दूंगी, एडवर्ब ऐड कर दूंगी, सब्जेक्ट वर्ब और आर्टिकल, ये 3 टॉपिक छूटा हुआ है। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ना शुरू करिए। अब ऐसा नहीं है ना कि जो 3 छूटा हुआ है मैम हम लोग पहले उसी को पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ना शुरू करिए, और आपके पढ़ते पढ़ते मैं 3 टॉपिक्स इसमें सारा जोड़ दूंगी। तो पूरा A to Z कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे मिलने वाला है। A to Z, पहले तो इंग्लिश का बैच जाना, A to Z फॉर ग्रामर जाना, और ग्रामर में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें 2-3 और ऐड कर दूंगी। लेकिन सिर्फ ग्रामर पढ़ के तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा ना, इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस में भी सीधा मिक्स्ड एरर्स पे नहीं जाना। ठीक है, मिक्स्ड एरर्स में बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे पता लगाएं नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, किसका एरर है। तो आपको क्या करना है ना कि टॉपिक वाइज, एक आपको टॉपिक वाइज एरर्स मिलेगा। ठीक है, ग्रामर पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, फिर टॉपिक वाइज एरर्स पे जाना, और सारे का मैराथन है। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं किया है, क्लास के बीच में जो बातें होती है ना वो मैंने सब कट करवा दिया है, और सारा मैराथन सेशन है ताकि आपका कम से कम टाइम में सारा चीज रिवीजन हो जाए। टॉपिक वाइज एरर जाना, हर टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक वाइज एरर्स हो जाएगा, फिर मिक्स्ड एरर्स पे जाना। यहाँ पे देखो मिक्स्ड एरर्स का भी मैंने मैराथन डाला हुआ है। ठीक है, मिक्स्ड एरर्स का भी मैराथन है। पहले तो आप पूरा ग्रामर पढ़ लेना, फिर हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन कर लेना टॉपिक वाइज, फिर मिक्स्ड एरर्स कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट भी डाला है, क्योंकि ग्रामर में सिर्फ स्पॉटिंग एरर्स नहीं होता है ना, ग्रामर में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है। तो आपका 2 सेशन मैराथन टॉपिक वाइज एरर्स का है, सॉरी एरर्स का है, एक टॉपिक वाइज का है और एक मिक्स्ड का है, और 2 सेशन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। तो यहाँ आपका ग्रामर खत्म। ग्रामर पढ़ लो, उसके बाद ग्रामर का डिटेल में प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर आप मॉक्स वगैरह बनाओ, ग्रामर का हो गया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है ना जिनकी आत्मा थोड़ी लेट से जागती है, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ने का मन नहीं होता है। ठीक है, जिसको ग्रामर का मेन रूल्स पढ़ना है, वो भी आप उससे भी आपका काम हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, या जो लास्ट मिनट रिवीजन चाहते हैं कि मैम A to Z बैच तो बहुत डिटेल वाला बैच है, ये तो आपने काफी टाइम लिया, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कुछ ऐसा हमें ना इंपॉर्टेंट पढ़ा दीजिए जिससे हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंप्लीट बैच में ही आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर होगा। ये सबसे पसंदीदा बैच है बच्चों का, इसको बच्चों ने बहुत पसंद किया है कि मैम 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लेने के बाद ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हाईली इन डिमांड ये बैच का बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में डिमांड है, और बच्चों का जो फीडबैक आया था, एग्जाम देके आए थे कि मैम इससे बाहर कुछ नहीं आया था, बट इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो जो बच्चा थोड़ा सा तेजी से करना चाहता है, अगर टाइम कम है और तेजी से करना चाहते हो, तो आप 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेना। ठीक है, इसमें एक एक रूल को बहुत डिटेल में समझाया गया है, अभी तब तक पढ़िए। इसका मैं अपडेटेड वर्जन भी और एक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट बिना अपडेटेड वर्जन का भी आपका इससे काम हो जाएगा। तो आप 2 चीज कर सकते हैं, या तो A to Z बैच का पूरा डिटेल में पढ़ के टॉपिक वाइज करिए प्रैक्टिस, और उसके बाद मिक्स्ड। अगर आपको A to Z डिटेल में नहीं पढ़ना है, जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनका जो 2024 वाला एग्जाम्स देने वाले हैं, जो अभी एलिजिबल नहीं है, जिनके पास टाइम है, तो वो तो पूरा A to Z बैच ग्रामर का डिटेल में करिए। लेकिन जिन बच्चों के पास टाइम कम है, तो वो क्या करेंगे कि 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेंगे, और उसके बाद फिर टॉपिक वाइज और मिक्स्ड एरर्स और अरेंजमेंट इंप्रूवमेंट वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। एक बार मुझे बता दो कि ये समझ में आ रहा है। हाँ, एक बार मुझे बता दीजिए, अभी मैंने ग्रामर पे सिर्फ बात की, अभी मैंने वोकैब की कोई बात नहीं की है। हाँ, नहीं, जो बच्चा A to Z ग्रामर पूरा डिटेल में पढ़ चुका है ना, उसको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर करने का मन हो, जैसे एग्जाम्स पास आ गया, एग्जाम्स का 1 मंथ बचा है, तो फिर से आप डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते हो ना, क्या करोगे, लास्ट रिवीजन के लिए फटाफट 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर उठा लीजिए।
ठीक है, ये क्लियर है। ओके, ये स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर है कि ग्रामर हो गया। इससे ज्यादा ना ग्रामर का कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर का लेवल बहुत इजी आ रहा है। अननेसेसरी इधर उधर भटकना नहीं है, एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसमें कोई बुक की भी जरूरत नहीं है। मैं जो बता रही हूँ ना, अगर आप थोड़ा सा मुझे अच्छे से फॉलो करोगे, मुझ पर भरोसा करोगे ना, तो कोई बुक की जरूरत नहीं है। आपका इसी से सारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। ए टू जेड बैच ग्रामर कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद तो मैं यूट्यूब पे हूँ ही, हर दिन प्रैक्टिस का सेशंस लेके आती हूँ। अभी सीएचएसएल का भी आंसर किया गया है, तो मैं सीएचएसएल का सारा वोकैब कल संडे को करवाने वाली हूँ स्पेशल क्लास में, तो वो सारा आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारा है, ग्रामर हो गया। अब हम चलते हैं वोकैब पे। वोकैब का तो बहुत खूबसूरत बैच है, ए टू जेड वोकैब बैच। अब और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको कंप्लीट बैच फॉर इंग्लिश में जाना है। ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना, कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश में जाना। पहला आपको ए टू जेड बैच ग्रामर का दिखेगा, फिर 60 इंपॉर्टेंट रूल्स दिखेगा, इसमें से आपको जो मन है पढ़ लो। ओके, ये आपके ऊपर है, इसको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी रख सकते हो। जब ये कर लोगे ना, तो टॉपिक वाइज एरर्स और मिक्स्ड एरर्स पे आना, ये आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका आता है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में ए टू जेड करने के बाद कोई बुक आपके लिए जरूरी नहीं है। मैंने पूरा ए टू जेड वोकैब का पूरा ए लेटर बी लेटर मतलब 26 लेटर का वोकैब आपको करवाया है। ए से करीब 40-50 वर्ड्स है, बी से 40-50 वर्ड्स है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में। इसको करते करते ना ए टू जेड वोकैब में ए लेटर का वर्ड आप देखो यहाँ पे आएगा साइड में। इसको करने के बाद आपको कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है। ए लेटर का वर्ड, बी लेटर का वर्ड, सी लेटर का वर्ड, बहुत डिटेल में आप ये समझ सकते हो। 26 लेटर्स है, और 26 को मैं 40 से करती हूँ, तो कितने ज्यादा वर्ड्स है। इससे इसको मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वोकैब के लिए आप ए टू जेड वोकैब कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे वोकैब के लिए आपके पास और भी बहुत सारे सेशंस है अलग से, आप देख सकते हो, जहाँ पे मिक्स्ड वोकैब है। हर एग्जाम्स में जो अलग अलग वोकैब्स आए हुए हैं, ये तो ए टू जेड है ना, ए लेटर बी लेटर, आपको मिक्स वाला भी करना है, उसके भी बहुत सारे सेशंस है। ठीक है, अब ये तो वोकैब हो गया, लेकिन वोकैब का एक ही वोकैब से नहीं चलेगा ना। वोकैब में सिनोनिम्स भी आते हैं, वोकैब में एंटोनिम्स भी आते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन भी आता है, फ्रेजल वर्ब्स भी आता है, वन वर्ड भी आता है, इडियम्स भी आता है। तो मैंने वोकैब का दो रखा है। ठीक है, एक वोकैब 1 में तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला कर लोगे, और वोकैब 2 में आपको क्या करना है, आपको वोकैब 2 मिलेगा, वहां पे आपको फिक्स प्रीपोजिशन मिलेगा, फ्रेजल वर्ब मिलेगा, सबका मैराथन है। ठीक है, उसके बाद इडियम्स का मैराथन है, उसके बाद वन वर्ड का मैराथन है। इससे ज्यादा आप कितना पढ़ोगे, इतना तो एक बुक में भी नहीं होता है। जो पूरा कंपाइलेशन मैंने किया है ना, वो 2-3 बुक के बराबर है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, उसके बाद बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो याद रखना है कि वोकैब का 2 है, 2 क्लासेस, मतलब 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश वाले बैच में। एक तो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला है, आप एक एक बार देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा मैम यही बहुत है, इतनी पढ़ते पढ़ते ना थक जाएंगे हम। और ये फिक्स प्रीपोजिशन है दूसरा वाला वोकैब में, तो वोकैब का दोनों कंप्लीट करना। ठीक है, ए टू जेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला भी करना, और फिक्स प्रीपोजिशन अंदर आप जाओगे प्लेलिस्ट में सब दिखने लगेगा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पे आ रही हूँ। अब आपका सबसे अवेटेड, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे परेशान होते हैं कि चलो मैम आपने ग्रामर बता दिया, आपने प्रैक्टिस बता दिया ग्रामर का, आपने वोकैब बता दिया, वोकैब का प्रैक्टिस बता दिया, असली खेल तो क्लोज टेस्ट, पैसेज और पीक्यूआरएस का है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट वाला जो प्लेलिस्ट में मिलने वाला है ना, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक महा मैराथन मिलेगा क्लोज टेस्ट का, फिर 6 घंटे का है शायद, फिर एक महा मैराथन मिलेगा पैसेज का, फिर बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम पैसेज का टोन टाइटल सब कैसे पहचाने, उसका भी एक अलग सा वीडियो बना है। फिर एडिटोरियल बेस्ड पैसेज है, देखो मैंने पैसेज को 4 भाग में बांटा है। ठीक है, एक नॉर्मल वाला पैसेज है, फिर पैसेज का टाइटल, आप ही लोग का डिमांड होता है ना कि मैम कैसे पहचानेंगे पैसेज का टाइटल, टोन, थीम, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उस पर बेस्ड आता ही है, आपके पास ये भी अवेलेबल है। फिर आप लोग डिमांड करते हो कि मैम एडिटोरियल बेस्ड पैसेज करवा दीजिए, वो भी है। फिर आपके पास सेंटेंस अरेंजमेंट भी भर भर के है। अगर ये सबसे मन ना माने ना, तो इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस है, आपको मन करे कि मैं और सेंटेंस अरेंजमेंट देखूं, तो और भी है। ये तो मैंने एक आपके लिए पूरा बैच बना दिया। ठीक है, तो ये सारा आपका कवर हो गया है। ओके ओके, तो चलो, इज इट क्लियर? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये सब एग्जाम्स के लिए, ये मत बोलना ना कि मैम सीएचएसएल के लिए हो जाएगा, अरे हो जाएगा, सीजीएल के लिए हो जाएगा, सीएचएसएल के लिए हो जाएगा, एमटीएस का अलग से बैच मत मांगना, सीपीओ का अलग से बैच मत मांगना, ये सब मेंस के लिए भी है। इसमें प्री और मेंस दोनों कवर है। मेंस में क्या है, लेंदी लेंदी आपका पीक्यूआरएस आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, और मैंने क्लोज टेस्ट में छोटा क्लोज टेस्ट भी करवाया है, लेंदी भी करवाया है, तो सब चीज है, सारा कंपाइलेशन है। बस आप चले जाना कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश, वहां तक पहुंच जाओगे ना, तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश में सारा चीज है, देखो यहाँ आपको सब दिख रहा है। ठीक है, इसका मैं एक अलग से स्लाइड भी आपको बनवा दूंगी, ग्रामर की प्रैक्टिस, वोकैब, फिर फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, फिर क्लोज टेस्ट वगैरह। ठीक है, तो अब ना पढ़ाने के दौरान मुझसे मत बोलना, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं देखती थी कमेंट्स देख देख के मैं परेशान हो गई थी कि मैम कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि आपके यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, क्योंकि हर दिन इस यूट्यूब पे ना नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। ठीक है, हर दिन बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड, पुराने वाले बच्चों को तो सब चीज़ पता है। ठीक है, और जो हमारे नए बच्चे हैं उनको नहीं पता चल पाता है, और यूट्यूब पे ना कंटेंट ढूंढने के लिए आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन यू हैव योर एग्जाम्स इन द फोर्थ कमिंग मंथ्स, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो ना, सीधा जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, और कैसे नहीं होगा। ठीक है, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, आप लोग को भी मेरे ऊपर भरोसा करना है। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, आप आराम से इसे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। और बाकी तो मैं हर दिन यूट्यूब पे आती हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए, अभी तो एमटीएस का बैच भी चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस बैचेस उन सारे बच्चों के लिए होता है ना जो सारा ये सब कवर कर चुके हैं और तब आ रहे हैं। आप चाहोगे कि एग्जाम के एक महीने पहले ये सब आके सारा कवर कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो चलो, हाँ, आप लोगों ने सारा चीज तो समझ लिया ना। अब नहीं पूछना कि मैम कैसे पढ़ना है, एक बार बता दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आपको नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, वैसे तो मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया है कि इस यूट्यूब चैनल से कैसे पढ़ना है, क्लियरली समझा दिया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर लेना। ओके, चलो वेंड किया जाए। हाँ, ये सबका जो पीडीएफ है ना, ये आपको यूसी लाइव ऐप पे मिल जाएगा।
ठीक है, फ्री में, सारे फ्री में है, उसके लिए कुछ पे वगैरह नहीं करना है। आप यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? यूसी लाइव ऐप है, आपको पता ही है जहाँ से आप ई-बुक्स वगैरह परचेज़ करते हो, सबका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थक जाओगे, इतना ज़्यादा आपको पीडीएफ मिलने वाला है और ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में मत रहो, एक बार रिवाइज़ करके खत्म करो। बट आपकी मन की शांति के लिए मैं सारा पीडीएफ सबको प्रोवाइड कर दूँगी। यूसी लाइव ऐप से जुड़ जाना और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, सारा पीडीएफ मतलब जो लाइव क्लासेस लेती हूँ, उसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो नाउ आई शुड नॉट वेस्ट टाइम। अब आपका टाइम मैं वेस्ट ना करूं, और समुद्र मंथन का बैच तो आपको यूट्यूब पे जा ही रहा है। ये सब करने के बाद अगर आपको लग रहा है ना टाइम बच गया और लग रहा है कि मुझे और भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो और इसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट। ठीक है, तो चलो, थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए, बार बार के मुझे सिलेक्शन मिल गया है, ज्यादा भटकना नहीं है, एक ही टीचर को फॉलो करो ना, एग्जाम निकल जाएगा। ओके, इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं है कि क्या आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आपको उससे क्या मतलब है। वो तो एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट टीचर के लिए है, आपका एंटरटेनमेंट नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट है। जिन बच्चों को इस साल एग्जाम देना है वो सब परेशान है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है, वो तो एंटरटेनमेंट हो रहा है सारे टीचर्स के बीच में, टीचर्स को एंजॉय करने दीजिए। आप क्यों वरीड, आप अपने पढ़ने पे ध्यान लगाओ। नहीं तो पता चल रहा है आप इधर उधर भटक रहे हो और पढ़ने वाला पढ़ के एग्जाम निकाल लिया।